नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में आज से 34 रुपए सस्ता हुआ गैस सिलेंडर। 1 अगस्त से व्यावसायिक उपयोग में आने वाला गैस सिलेंडर 34 रुपए सस्ता हो गया है। केंद्र सरकार के अधीन पेट्रोलियम कंपनियों ने इस कटौती की घोषणा की है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरों के अनुसार अब जयपुर में व्यावसायिक LPG सिलेंडर 1693 रुपए की बजाय 1659 रुपए में उपलब्ध होगा। यह बदलाव 1 अगस्त 2025 से लागू हो गया है। राजस्थान में कई जिलों में 2 अगस्त तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी। राज्य के कई जिलों में 1 और 2 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अजमेर, बूंदी, बीकानेर, नागौर, डीडवाना कुचामन, जैसलमेर और धौलपुर में भारी बारिश की चेतावनी को लेकर सरकारी, निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी और कोचिंग संस्थानों में अवकाश रहेगा। अजमेर में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने 1 अगस्त को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का आदेश जारी किया है। हालांकि शिक्षकों और स्टाफ को नियत समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बूंदी में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए अब 2 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खबर। सीकर एवं झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पलसाना, सरस डेयरी पलसाना 1 अगस्त से कैनलेस हो जाएगी। इसको लेकर RCDF के निर्देश के बाद डेयरी की ओर से सभी समितियां और संकलन केंद्रों के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में 1 अगस्त से अब डेयरी में आने वाला दूध कैनों की बजाय टैंकरों से ही डेयरी में पहुंचेगा, जिससे डेयरी के आर्थिक खर्चों में कमी के साथ ही दूध की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। सांवलिया सेठ के दरबार में आया रिकॉर्ड चढ़ावा। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ के दरबार में इस बार भी भक्तों ने खूब दिल खोला। बीते 23 जुलाई को खोले गए मंदिर के मासिक भंडार की गिनती अब पूरी हो चुकी है। 6 चरणों की इस गिनती में कुल 28 करोड़ 32 लाख 45 हजार रुपए की दान राशि निकली है। इतना ही नहीं, 204 किलो 500 ग्राम चांदी और 1 किलो 443 ग्राम सोना भी चढ़ावे में आया है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा और ऑनलाइन दान भी भारी मात्रा में मिला है। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत, ऑनलाइन गिरदावरी शुरू। राजस्थान में ऑनलाइन गिरदावरी आज शुक्रवार यानी 1 अगस्त से शुरू होगी। प्रदेश में शुक्रवार से पटवारी एवं स्वयं कृषक के स्तर से ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए गिरदावरी की सुविधा शुरू होगी। कृषकों द्वारा स्वयं गिरदावरी किए जाने से पूर्ण जानकारी उनकी देखरेख में पारदर्शिता से दर्ज होगी। उन्हें ऐप से जमाबंदी की प्रति डाउनलोड की सुविधा मिल सकेगी। राजस्व मंडल की वेबसाइट, अपना खाता पोर्टल, SSO ID पोर्टल पर भी राज किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। कृषि विभाग ने भी किसानों मोबाइल ऐप डाउनलोड करने व स्वयं गिरदावरी करने के लिए जागरूक किया है। जैसलमेर में 2 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। जैसलमेर जिले में अब सभी स्कूल 2 अगस्त तक बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने इस आशय का गुरुवार रात को आदेश जारी किया है। इस दौरान जिले के सभी स्कूलों के भवनों की जांच होगी। गौरतलब है कि जैसलमेर में 28 जुलाई को पूनम नगर गांव में हुए हादसे के बाद जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने एक आदेश जारी कर जिले की सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की थी। हकीम भाई बने पाली शहर। कांग्रेस अध्यक्ष पाली में कांग्रेस का नया शहर अध्यक्ष हकीम भाई को बनाया गया है। इसकी जानकारी मिलने पर मस्तान बाबा क्षेत्र में उनके समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। बता दें कि जिला अध्यक्ष अजीज दर्द भी अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। अब शहर अध्यक्ष भी अल्पसंख्यक वर्ग से बनाए जाने के बाद चर्चा है कि जिलाध्यक्ष बदला जा सकता है। कांग्रेस नेता हकीम भाई विधायक भीमराज भाटी के गुट के माने जाते हैं। इससे पहले कांग्रेस शहर अध्यक्ष जीवराज बोराणा थे। निकाय चुनाव बहाली के लिए बड़े प्रदर्शन का ऐलान। जयपुर में कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वराज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राजस्थान के सभी जिलों से 250 स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ CP जोशी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुनील पवार, प्रभारी रीना वाल्मीकि और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ C B यादव ने संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने निकाय चुनाव के स्थगन और परिसीमन को लेकर वर्तमान बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा पर चोट बताया। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी स्थानीय सरकारों को खत्म करने की साजिश कर रही है। राजस्थान में इतनी सरकारी बिल्डिंग को सील किया जाएगा। राजस्थान में 2699 सरकारी बिल्डिंग सील करने के आदेश जारी हो गए हैं। झालावाड़ स्कूल बिल्डिंग और फिर जैसलमेर में हादसे के बाद स्वायत्त शासन विभाग अलर्ट मोड में है। सरकारी भवनों की जर्जर हालत को देखते हुए यह सख्त रुख अपनाया है। विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने प्रदेश भर के 224 नगरीय निकाय प्रमुखों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में संभावित भारी बारिश से पहले
सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। प्रदेश भर में अब तक 2699 जर्जर भवनों की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें सील कर नियमानुसार ध्वस्त किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किए सिंबल शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह तय कर दिए हैं। 6 राष्ट्रीय और 2 राज्य स्तरीय पार्टियों के साथ निर्दलियों के लिए भी चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। शहरी निकाय और पंचायत चुनाव उम्मीदवारों को जूता, चप्पल, हांडी, मूसल जैसे चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष और सरपंच के उम्मीदवारों के लिए चिमटा, कुंडी, हांडी, मूसल जैसे 40 चुनाव चिन्ह तय किए हैं। सरपंच उम्मीदवारों को कुंडी, झूला, हांडी, माइक जैसे 40 चुनाव चिन्ह मिलेंगे। जिला परिषद सदस्य के लिए शिमला मिर्च, फूल गोभी, जंजीर, अंगूर जैसे 20 चुनाव चिन्ह मिलेंगे। चिन्ह तय किए हैं। भीलवाड़ा में रिटायरमेंट के दौरान नहीं बजेंगे ढोल नगाड़े। भीलवाड़ा में किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के रिटायरमेंट के दौरान ऑफिस कैंपस में ढोल नगाड़े आदि नहीं बजेंगे। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने गुरुवार देर शाम एक आदेश जारी किया, जिसमें ऑफिस में रिटायरमेंट के दौरान ढोल नगाड़े आदि बजाए जाने पर ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ कार्यालय के कामकाज प्रभावित होने का हवाला दिया गया है। इस आदेश के मुताबिक यह शासकीय निर्देशों के भी विपरीत है। इस संबंध में कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि अधिकारियों कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के दिन कार्यालय समय में उक्त आयोजन नहीं किया जाए। कार्यालय समय में यदि इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती है तो इसे आदेश का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस आदेश का सख्ती से पालन करने का भी इस लेटर में हवाला दिया गया है। बीसलपुर बांध का आज फिर चौथा गेट खोला। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने से एक दिन बाद ही शुक्रवार को फिर से चौथा गेट खोल दिया है। 3 गेट पहले ही खुले हुए थे। अब पानी की आवक बढ़ने से चारों गेट से पानी निकासी भी बढ़ा दी है। गेट नंबर 9, 10 और 11 को कल शाम को 1 मीटर के बजाय 2-2 मीटर खोलकर पानी निकासी की जा रही है। वहीं चौथे गेट नंबर 8 को आज सुबह 2 मीटर खोलकर पानी निकासी की जा रही है। अभी सभी गेटों से प्रति सेकंड 48,080 क्यूसेक पानी की निकासी बनास नदी में की जा रही है। यानी प्रति गेट से प्रति सेकंड 12,020 क्यूसेक पानी की निकासी बनास नदी में की जा रही है। का जल स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। हर स्कूल में अनिवार्य होगी फर्स्ट एड किट। झालावाड़ और जैसलमेर में हाल ही में हुए हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में फर्स्ट एड किट, प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य रूप से रखनी होगी। साथ ही शिक्षकों को भी फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि किसी भी आपातकाल में घायल छात्र को समय पर प्राथमिक उपचार मिल सके। 1 सितंबर से बंद हो जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट। आप कोई चिट्ठी पत्री रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हैं तो संभवतः यह आपकी अंतिम रजिस्टर्ड डाक हो सकती है। भारतीय डाक विभाग ने ब्रिटिश काल से चली आ रही रजिस्टर्ड डाक सुविधा को बंद कर इसे स्पीड पोस्ट सर्विस में मर्ज करने का निर्णय लिया है। देश भर के पोस्ट मास्टर को डाक विभाग ने सर्कुलर भेजकर सभी आवश्यक संशोधन 31 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए थे, ताकि 1 सितंबर 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट को बंद किया जा सके। इसके बाद यह सुविधा इतिहास बन जाएगी। इसके बाद जरूरी कागजात या सामान भेजने के लिए सिर्फ स्पीड पोस्ट का ही विकल्प बचेगा। राजस्थान में हिस्ट्री शीटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर और कपासन से कांग्रेस पार्षद बाल मुकुंद उर्फ बुद्धि प्रकाश ईनानी की काली कमाई से अर्जित करीब 50 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाएगी। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर व उसके परिजनों के 10-10 साल के आयकर रिटर्न की फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन रिपोर्ट तैयार करवाई है। आरोपी दुबई में बैठकर ऑनलाइन गेमिंग और कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहा है। न्यायालय से अनुमति मिलते ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल पर लगा ब्रेक। 1 अगस्त से हीरापुरा बस टर्मिनल से बसों का संचालन शुरू होना था, लेकिन निजी बस ऑपरेटरों के विरोध के बाद यह निर्णय फिलहाल टाल दिया गया है। परिवहन विभाग खुद बैकफुट पर आ गया है। टर्मिनल शुरू करने के विरोध में स्लीपर बस ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए थे। गुरुवार को बस ऑपरेटरों ने उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की, जहां मंत्री ने टर्मिनल पर आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के बाद ही संचालन शुरू करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ऑपरेटरों ने हड़ताल समाप्त कर दी। राजस्थान में 25 लाख अपात्रों ने खुद छोड़ी खाद्य सुरक्षा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों के स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए 1 नवंबर से शुरू हुए गिव अप अभियान के तहत राजस्थान में अब तक 25 लाख से अधिक लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ी है। सीएम भजन लाल शर्मा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशन में चल रहे इस अभियान के दौरान 27,76,000 लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई, जिससे उनका नाम स्वतः हट गया। इसके चलते अब तक 54 लाख से अधिक पात्र वंचितों को योजना से जोड़ा गया है।
बीजेपी नेता ने अचानक ज्वाइन की कांग्रेस, राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। नागौर जिले के प्रमुख नेता और नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन महेंद्र पाल चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने महेंद्र पाल चौधरी को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान नागौर से कांग्रेस विधायक हरेंद्र मिर्धा और कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजस्थान कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इस घटना की जानकारी साझा करते हुए महेंद्र पाल चौधरी का कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत किया। राजस्थान की करीब 6000 ग्राइंडिंग यूनिट पर संकट। राजस्थान सरकार जहां एक ओर राज्य में निवेश लाकर नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पारंपरिक ग्राइंडिंग उद्योग गहरे संकट की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में उत्पादित फेल्सपार, क्वार्टर्स और माइका जैसे कच्चे खनिज बड़ी मात्रा में गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की 6000 से ज्यादा ग्राइंडिंग यूनिटों के अस्तित्व को लेकर संकट खड़ा हो गया है। पूर्व सीएम गहलोत का बड़ा बयान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने मारवाड़, मेवाड़ और बीकानेर संभाग में पार्टी की कमजोर स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा है कि यह क्षेत्र अब कांग्रेस के लिए चुनौती बन चुके हैं। उन्होंने माना कि इन क्षेत्रों में पहले की तुलना में पार्टी की स्थिति में गिरावट आई है, जिसे हाल ही में हुए चुनावों में देखा गया। गहलोत ने कहा, बीकानेर, मारवाड़ और मेवाड़, इन तीनों ही क्षेत्रों में हम कमजोर हुए हैं। अब हम इसकी भरपाई करेंगे। बीकानेर संभाग में वरिष्ठ नेता कल्ला साहब मौजूद हैं। हम सब मिलकर बार बार इन क्षेत्रों में जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे और जनता को समझाएंगे कि उनका भविष्य किस दिशा में है। ग्राम विकास अधिकारी 7000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। तिजारा। अलवर ग्राम पंचायत पालपुर पंचायत समिति तिजारा के ग्राम विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए मिलने वाली किस्त दिलाने की एवज में 7000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के महानिदेशक ने बताया कि एसीबी भिवाड़ी को शिकायत मिली थी। इसमें परिवादी ने बताया कि 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए मिलने वाली राशि के लिए ग्राम पंचायत पालपुर में प्रार्थना पत्र लगाया था, जो 2023 में पास हो गया था। मकान के निर्माण के लिए मुझे ग्राम पंचायत सचिव की ओर से 2 किस्त 15,000 रुपए व 45,000 रुपए की दिलवा दी गई। स्कूल हादसों के बाद सख्त हुई सरकार। राजस्थान में झालावाड़ और जैसलमेर के स्कूलों में हाल ही में हुए हादसों ने सरकार को सतर्क कर दिया है। इन घटनाओं के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश भर के शिक्षकों को मानसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जर्जर स्कूल भवनों में ताला लगाकर छुट्टी कर दी जाए। इसके साथ ही शिक्षकों को यह अधिकार भी दिया गया है कि अगर स्कूल की स्थिति खराब है तो वे अपने स्तर पर छुट्टी का फैसला ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ अपने उच्च अधिकारियों को फोन पर सूचित करना होगा। अगर स्कूल का कोई कमरा जर्जर है या उसमें खतरा महसूस हो रहा है तो न तो शिक्षक उसमें जाएं और न ही बच्चों को वहां बैठने दें। ऐसे कमरों को लाल निशान लगाकर ताला लगाकर सील कर देना चाहिए। राजस्थान में 7 दशक बाद सबसे भयानक बारिश। राजस्थान में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं और सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही ठप हो गई है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर सहित कई जिलों में जल भराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। सरकारी राहत और बचाव टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन लगातार बारिश की वजह से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटों में और तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर ने 1 अगस्त को 6 जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की बात कही गई है। धौलपुर जिले में चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 12 मीटर ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भरने से कई बस्तियां डूब गई हैं, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को बुलाया गया है। पार्वती बांध के 4 गेट खोले गए हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में और जल स्तर बढ़ने की आशंका है। सीएम भजनलाल शर्मा ने रामदेवरा में नेत्र कुंभ का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामदेवरा जैसलमेर में नेत्र कुंभ का शुभारंभ किया। इस 33 दिन तक चलने वाले नेत्र शिविर में 1.25 लाख से अधिक लोगों की आंखों की निःशुल्क जांच होगी। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में सेवा का भाव सर्वोपरि है। नेत्र कुंभ जन कल्याण और मानव सेवा की मिसाल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बाबा रामदेव ने सामाजिक समरसता की स्थापना करने और समाज में गरीब एवं वंचित लोगों की पीड़ा दूर करने का काम किया है। इस धरा पर नेत्र कुंभ का आयोजन बाबा रामदेव जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और मानव कल्याण के उनके आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल गड़बड़ाया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट पर गुरुवार को हवाई सेवाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गईं। मौसम की खराबी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आई तकनीकी दिक्कतों ने उड़ानों का शेड्यूल बिगाड़ दिया। इस कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। यूपीआई में अब बैलेंस चेक लिमिट का नियम, यूपीआई के जरिए पेमेंट या पेमेंट से पहले बैलेंस चेक किया जाना आम बात है। वहीं यूपीआई के जरिए जितनी बार चाहें उतनी बार बैलेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन अब 1 अगस्त से इस पर लिमिट का नियम लागू किया जा रहा है। नए नियम के तहत अब 50 बार एक दिन में बैलेंस चेक किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि ऐसा सर्वर पर दबाव को कम करने के लिए किया जा रहा है। झालावाड़ स्कूल हादसे पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती। राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने झालावाड़ के सरकारी स्कूल में हुए हादसे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे प्रशासनिक उदासीनता और बुनियादी ढांचे की उपेक्षा का गंभीर परिणाम बताया है। कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा सचिव, राजस्थान के मुख्य सचिव सहित अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि अगर पहले से जताई गई चिंताओं और अनियमितताओं पर समय रहते ध्यान दिया गया होता तो मासूम बच्चों की जान बचाई जा सकती थी और अन्य छात्रों पर पड़े मानसिक प्रभाव को भी टाला जा सकता था। डोटासरा ने साधा राजस्थान सरकार पर निशाना। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार अभी तक 1 भी रुपए का भुगतान किसी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य किसी भी तरह की देनदारी के लिए नहीं किया गया है। आगे चलकर भी किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी जाने वाली है और न ही कोई टेंडर जारी किए जाने हैं। अधिकारियों को सिर्फ औपचारिकता में उलझाकर काम टालने की कोशिश की जा रही है। ना तो कोई चुनाव होने हैं और ना ही कोई ठोस योजना बन रही है। उन्होंने कहा दिसंबर तक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ये कर्मचारियों को वेतन तक देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि ना तो इनके पास प्रबंधन की कोई स्पष्ट नीति है और ना ही कोई राजस्व आ रहा है। ऐसा लगता है कि जो लोग इन्हें सलाह दे रहे हैं उन्हें राजस्थान और यहाँ के लोगों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। 1 अगस्त से 14 जोड़ी ट्रेनों में 35 एक्स्ट्रा कोच रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जोधपुर मंडल की 14 जोड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनों में 1 अगस्त से 35 अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। रेलवे का यह फैसला रक्षाबंधन और अन्य त्योहारों पर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर लिया गया है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी आदि त्योहारों के मद्देनजर जोधपुर मंडल पर चलने वाली प्रमुख 14 जोड़ी ट्रेनों में जोड़े जा रहे विभिन्न श्रेणियों के 35 डिब्बों से यात्रियों को आवागमन में अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होगी, जिससे उनका सफर सुगम होगा। यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह अस्थायी बढ़ोतरी की है, जिससे आमजन को टिकट बुकिंग में परेशानी कम हो और ट्रेनों में सफर ज्यादा सुविधाजनक हो जाए। आरसीए एडहॉक कमेटी ने घोषित किए सपोर्ट स्टाफ। राजस्थान के खिलाड़ियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर के बाद अब सपोर्ट स्टाफ भी घोषित कर दिया है। इनमें सीनियर पुरुष टीम में अंशु जैन, अंडर 23 में हरीश जोशी, अंडर 19 में पंकज गुप्ता, अंडर -16 में अनिल सिन्हा और अंडर 14 में अजहरुद्दीन को हेड कोच बनाया गया है। जबकि सीनियर महिला टीम में राकेश बत्रा, अंडर 23 में रेणु यादव, अंडर 9 आशर में प्राजक्ता और अंडर 15 में दीपाली को हेड कोच बनाया गया है। पीएम किसान की 20वीं किस्त को लेकर आई अपडेट। पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी होने में सिर्फ अब 1 दिन का वक्त बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को 11 बजे वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान के 70 लाख से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं। देश के करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल किसान सम्मान निधि की राशि पिछले साल जून महीने में जारी हुई थी। ऐसे में पूरे देश के किसानों को उम्मीद थी कि इस बार भी जून महीने में सम्मान निधि की राशि जारी होगी, लेकिन इस बार किसान सम्मान निधि 2 महीने बाद कल यानी 2 अगस्त को पीएम मोदी जारी करने वाले हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करने पर किसानों के मोबाइल फोन में मैसेज भेजकर जानकारी दी जाती है। राजस्थान में फ्यूल सरचार्ज वसूली में बड़ा बदलाव। राजस्थान में बिजली निगमों की ओर से तय प्रक्रिया में बिजली उपभोग पर प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज राशि वसूली जाती है, जो कोयले की दरों के आधार पर लिया जाता है। मई के बिजली खर्च की गणना में फ्यूल सरचार्ज की दर मात्र 15.88 पैसा प्रति यूनिट आंकी गई है, जबकि बिजली निगम प्रदेश भर के बिजली उपभोक्ताओं से 28 पैसा प्रति यूनिट बेस फ्यूल सरचार्ज वसूल कर चुके हैं। ऐसे में बिजली निगमों को अगस्त के बिलों में 124 करोड़ समायोजित करने होंगे। राजस्थान विद्युत
विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार किसी भी माह का फ्यूल सरचार्ज अगले 3 माह में ही वसूलना जरूरी है। इसके बाद राशि बिलों में नहीं जोड़ी जा सकेगी। प्रदेश के तीनों डिस्कॉम जयपुर, जोधपुर, अजमेर के अधीन बिजली उपभोक्ताओं पर मई में खर्च बिजली पर 28 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगा दिया गया, जबकि इसकी गणना सामने आने पर राशि 15.88 पैसा प्रति यूनिट ही बन रही है। दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।